नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड है आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा के लिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन प्रश्नों में से एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो देखिए झारखंड के कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक तांबा का अयस्क पाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम। देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे अधिक झारखंड में तांबा पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम और एक है पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों जिले से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो है किस वर्ष ये दोनों एक अलग अन्य के अलग अलग जिले बन गए। तो आपको बता दें कि ये 1990 ईस्वी में दोनों अलग अलग जिले बने। पहले ये सिर्फ सिंहभूम के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो ये दोनों अलग करके पूर्वी सिंहभूम हो गए और पश्चिमी सिंहभूम हो गए। तो इस तथ्य को आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगला प्रश्न है, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी घाटशिला। देखिए झारखंड का एक फूलडुंगरी जगह का नाम है जो घाटशिला शहर के निकट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी। देखिए मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी है। मयूराक्षी नदी झारखंड में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्री संवेद शिखर जी को और कौन से नाम से भी जाना जाता है। तो श्री संवेद शिखर जी को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन से नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है पारसनाथ पहाड़ी के नाम से। आपको बता दें कि श्री संवेद शिखर या फिर पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये है गिरिडीह जिला में स्थित, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो गिरिडीह जिला में स्थित है। और ये जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल भी है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। तो बसंत पंचमी का त्यौहार जो है वो बसंत ऋतु के आगमन का अग्रदूत है। यही बसंत पंचमी है जिस दिन सरस्वती का पूजा होता है। तो बसंत पंचमी मतलब सरस्वती पूजा, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो बसंत पंचमी जैसे ही पूजा होता है समझ लीजिए बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो गया है और इसी का अग्रदूत है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो स्थित है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दो कब अलग अलग जिले बने, तो 1990 ईस्वी में। आप एक्स्ट्रा तथ्य को याद हमेशा रखा करिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। तो देखिए छठ पूजा की जो आराधना होती है वो होती है सूर्य देवता के लिए, ठीक है। हमेशा सूर्य देवता की पूजा के लिए छठ पूजा को किया जाता है। आपने देखा होगा यदि आप छठ पूजा में शामिल हुए होंगे तो शाम के टाइम में जो अर्घ पड़ता है वो जिधर सूर्यास्त होता है उस मुंह की ओर अर्घ पड़ता है, और सुबह के टाइम में जिधर से सूर्योदय होता है उस मुंह करके अर्घ पड़ता है। तो इसलिए ये जो पर्व है सूर्य का पर्व है, सूर्य की आराधना की जाती है छठ पूजा में, जो बिहार, यूपी और झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी। हमारा झारखंड का जो ऑफिशियल जो भाषा है, राज्य भाषा जो है हिंदी भाषा है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप इसको, ना कि ऐसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि झारखंड में संथाली भाषा भी है तो संथाली होगा, लेकिन नहीं, हमारा ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने आपके, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड के धनुर्धर नहीं है। सही उत्तर है सीमा वर्मा। बाकी दीपिका कुमारी, रीना कुमारी और आशा रानी होरो, ये क्या है, सभी झारखंड के धनुर्धर है। इनको कौन नहीं जानता है, बहुत ही फेमस इनका व्यक्तित्व है ये। दीपिका कुमारी अंतर्राष्ट्रीय खेलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है। तो मुंडारी लोक कथाएँ जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिए बिरसा मुंडा का जो एक और नाम था जिसके नाम से लोग जानते थे वो थे धरती आबा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सागर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान एक विरोध यानी कि इन्होंने स्टार्ट किया था, इनके नेतृत्व में उलगुलान किया गया था।
उलगुलान का जो शाब्दिक अर्थ है, यदि हम हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है विद्रोह। तो बिरसा मुंडा ने, आपको पता है, विद्रोह किया था, उलगुलान किया था। हमेशा आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि उलगुलान का क्या मतलब होता है, तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। तो देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहने का मतलब है जहाँ पे कोलफील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। तो झारखंड में एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है। कौन सा शहर में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनबाद शहर में। कहाँ पर स्थित है? धनबाद शहर में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, झारखंड में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो माइका यानी कि अभ्रक, तो सबसे अधिक जो अभ्रक पाया जाता है झारखंड में वो पाया जाता है कोडरमा जिला में, इसलिए कोडरमा को भारत का माइका की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, यानी कि तिलैया डैम के बारे में। तो ये तिलैया डैम भी कहाँ पर स्थित है? कोडरमा में स्थित है। ये बराकर नदी के ऊपर बना हुआ डैम है जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक्स्ट्रा तथ्य को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। तो देखिए, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार राज्य से कट करके, उस टाइम जो झारखंड को जो नंबर मिला था वो मिला था 28वां। तो भारत का ये 28वां राज्य है झारखंड। तो नंबर के हिसाब से कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगीत फाल्गुन के महीने में गाया जाता है। तो देखिए, फाल्गुन के महीने में हम लोग सभी जो लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार रहता है, और होली के त्यौहार में गाया जाता है फगुआ। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। फगुआ जो संगीत है उसको गाया जाता है होली के समय में, फाल्गुन के महीने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। तो कौन व्यक्ति हैं जो खरवार विद्रोह से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जो संबंध है वो खरवार आंदोलन से है, या फिर कह सकते हैं खरवार विद्रोह से है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उम्मीद करूंगा एक लाइक की, यदि आप एक लाइक कर देते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। उम्मीद करता हूं लाइक आप ज़रूर कर दिए होंगे, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी बात पे। पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, पुस्तक का नाम क्या है? मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन व्यक्ति हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महुआ मांझी। महुआ मांझी ने लिखी है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताब का नाम है, और ये प्रश्न आप सोच लीजिए कि झारखंड दरोगा में पूछा जा चुका है। कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, मेंस में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ उस टाइम झारखंड में कितने जिले थे। ये प्रश्न दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, और जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से उस टाइम झारखंड में जिलों की संख्या थी 18, लेकिन अब 6 जिले इसमें बढ़ गए हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, तो कन्फ्यूजन के लिए ही ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 18। जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था उस टाइम झारखंड में जिलों की संख्या टोटल 18 ही थी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपसे झारखंड में एक है तो जरूर पूछा जाएगा, इसलिए हम हमेशा प्रत्येक सेट में 1-2 करंट अफेयर्स लेकर के जरूर आते हैं। तो देखिए, वर्तमान में झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं जगन्नाथ महतो, और जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और ये गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए हैं। तो वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? जगन्नाथ महतो। हेमंत सोरेन कौन है? मुख्यमंत्री हैं, और ये बन्ना गुप्ता जो है, ये बन्ना गुप्ता हैं स्वास्थ्य मंत्री। शिबू सोरेन कौन है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है ये अध्यक्ष हैं, और हेमंत सोरेन के पिताजी हैं शिबू सोरेन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आप जीके विचार के यूट्यूब चैनल, और अगले वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।